हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आइसोटोन्स। आज की इस लेक्चर में हम जानेंगे आइसोटोन्स क्या होते हैं। आइसोटोन टर्म गगन हीमर ने दी थी 1934 में। गगन हीमर ने इस टर्म को दिया था। पिछले लेक्चर में हमने आइसोटोप्स के मुतालिक जाना। ये जो आइसोटोप होता है, गगन हीमर ने इसी आइसोटोप टर्म को मॉडिफाई करके आइसोटोन टर्म दी। यहाँ पे आइसोटोप टर्म जो है इसमें पी आता है। पी डिनोट करता था प्रोटॉन, और इसने इसी पी को रिप्लेस करके इसके बदले यहाँ पे एन डाला, और इस एन का मतलब होता है न्यूट्रॉन। जनरली ये जो गगन हीमर था इसने आइसोटोप टर्म को मॉडिफाई किया और उसको आइसोटोन बनाया। जो वहां पे आइसोटोप में पी था उसको रिप्लेस किया एन से। पी वहां पर डिनोट कर रहा था प्रोटॉन और एन वहां पर डिनोट कर रहा था न्यूट्रॉन। और अब हम देखेंगे ये आइसोटोन्स क्या होते हैं। जनरली ये जो आइसोटोन्स होते हैं ये वो एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के, जिनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होता है, मास नंबर भी डिफरेंट होता है, और जो इनमें सिमिलर होता है, जो इनमें सेम होता है, वो होता है न्यूट्रॉन नंबर। The atoms of different elements having different atomic numbers as well as atomic masses but same number of neutrons are called isotones. तो इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बताएं, ये जो आइसोटोन्स होते हैं, ये जो आइसोटोन्स होते हैं इनमें न्यूट्रॉन नंबर सेम रहता है। जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर यहाँ पे डिफरेंट होता है, एटॉमिक मास भी डिफरेंट होता है, और न्यूट्रॉन नंबर सेम होता है। अगर हम इनकी कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, आइसोटोन्स की। आइसोटोन यहाँ पे कार्बन 13 और नाइट्रोजन आइसोटोन्स है। इसका एटॉमिक नंबर 13 है, इसका एटॉमिक नंबर 14 है। पहले हम देखेंगे ये जो न्यूट्रॉन नंबर इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप सब जानते ही होंगे। यहाँ पे अगर मैं लूं, जो एक एटम का मास बराबर होता है, अगर हम मास नंबर देखेंगे वो बराबर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन। मतलब एक एटम में जितना भी मास होता है वो बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अगर मैं इसी को कुछ एक्सप्रेशन बना दूं, इस तरह मैं लिखूं ए, अगर मैं इससे डिनोट करूं मास नंबर, यहां पे मैंने लिखा है, और मास नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसको मैं डिनोट करता हूं जेड से, जिसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं जेड, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मैं एन से डिनोट करूंगा एन। अगर मैं यहां से इसको थोड़ा वो चेंज करूं और ये निकल के आता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। इतना तो आप सबको आता ही होगा। जो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है ये बराबर होता है जो मेरा ये मास नंबर होता है उसको अगर मैं माइनस करूं एटॉमिक नंबर, और मुझको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। और अगर मैं यहाँ पे आपको अब ये फर्दर समझा दूं, ये जो मेरा यहाँ पे ए इज इक्वल टू एन बराबर होता है ए माइनस जेड। मतलब ये जो ये है ए है, ये मास नंबर होता है, और ये जेड होता है, ये एटॉमिक नंबर होता है। यहाँ पे जो मास नंबर जो होता है वो होता है सुपरस्क्रिप्ट, वो ऊपर की तरफ होता है। जो ये एटॉमिक नंबर होता है ये नीचे की तरफ होता है सबस्क्रिप्ट। और यहाँ पे जो न्यूट्रॉन नंबर निकल के आएगा, यहाँ पे मास नंबर 13 है, 13 माइनस जो इसका एटॉमिक नंबर है वो 6 है, ये यहाँ पे हो जाएगा 7।
इसमें हमको 7 न्यूट्रॉन्स निकले। अब हम नाइट्रोजन को चेक करेंगे, अगर इसमें भी 7 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे तब हम बोल सकते हैं ये जो कार्बन 13 और नाइट्रोजन है ये आइसोटोन्स हैं। सॉरी। अब हम देखेंगे n इज इक्वल टू ए माइनस जेड। जो n हमको पता नहीं है, a यहाँ पे दिया गया है 14 माइनस 7, n इज इक्वल टू 7। यहाँ पे भी न्यूट्रॉन 7 आए थे, यहाँ पे भी न्यूट्रॉन 7 आ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि ये जो कार्बन 13 एंड नाइट्रोजन है ये आइसोटोन्स हैं। अब हम दूसरी एग्जांपल को चेक करेंगे। अगर हम अब थोड़ा ये उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, यहाँ पे करना होता है 6 माइनस 14 वो आएगा 8, और यहाँ 8 माइनस 16 वो भी 8 आएगा। देन वी विल कॉल कार्बन 14 एंड ऑक्सीजन आर आइसोटोन्स। जनरली ये जो आइसोटोन्स होते हैं इनमें न्यूट्रॉन नंबर ही सेम होता है, बाकी एटॉमिक नंबर और मास नंबर डिफरेंट होता है। थैंक यू।